कक्षा 10 की आपकी जो प्रश्नावली 9.1 है और उसके दूसरे वाले क्वेश्चन को इसमें हम सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। कोई हमारे पास एक पेड़ है, वो क्या हो जाता है, टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। यानी जब कभी भी पेड़ हमारा टूटता है तो उसकी जो डाली वाला हिस्सा होता है सबसे ऊपर वाला, वो टूटकर सीधा ज़मीन के छूने लग जाता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी जब वो उसको देखो इस तरीके से, मान लीजिए कि हमने कह दिया कि ये हमारा पहले पूरा एक पेड़ था, ये पूरा पेड़ था, इसे लेके सी तक कितना लंबा पेड़ है, यहाँ से इस बी वाले हिस्से से ये टूट गया। जब ये टूटेगा तो ये सीधा जाके यहाँ नीचे ज़मीन को, ये आपकी क्या है, ये ज़मीन है, ये ज़मीन को छुएगा और जहाँ पर ये छुएगा वहाँ पर ज़मीन के साथ ये कितने 30 डिग्री का जो कोण है वो आपका यहाँ पर बनाएगा। तो 30 डिग्री का कोण ज़मीन के साथ ही बना रहा है। इस तरीके से पूरा नहीं गिरा, अभी यहाँ पे कुछ लगा हुआ है और इतना वाला हिस्सा, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो केवल नीचे जाके छू रहा है और यहाँ पर कितना डिग्री बना रहा है, इस आपकी जो ज़मीन है उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए दिख रहा है। पेड़ के पाद बिंदु यानी कि जहाँ पर वो लगा हुआ है वहाँ से पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, ये वाला जो शिखर था ना ए, जो कि ए डैश हो गया, जो ज़मीन को छू रहा है, तो उसके जहाँ पर उसका जो, जहाँ पर ये पेड़ हमारा लगा हुआ है वहाँ से जहाँ ये छू रहा है वो जो दूरी है वो 8 मीटर है। यानी ये कितनी है आपकी, ये आपकी 8 मीटर है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि पेड़ की ऊंचाई आपको बतानी है। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई आपको प्राप्त करना है। तो पेड़ की ऊंचाई आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, देखो पहली चीज़ तो ये है कि पेड़ कितना है, ये AC है। AC का मतलब ये AB और ये BC। अब ध्यान ये देना है कि ये जो AB है, जितना ये पेड़ टूट के गिरा है, वो गिरा हुआ ये जो हिस्सा है, यानी ये जो AB है, वो AB क्या है आपकी, ये गिरने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो दूरी है, यानी A-B जो है, A-B ही आपका ये वाला हिस्सा है जो कि यहाँ ऊपर आपको दिख रहा था, और ये BC, ये दोनों मिलकर पूरे पेड़ की लंबाई को यहाँ पर बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि A-B की दूरी को निकालेंगे ताकि हमें ये प्राप्त हो जाए, क्योंकि ये दोनों बराबर थे, और BC को भी हम यहाँ पे प्राप्त करेंगे और दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे। तो पूरे के पूरा ये जो पेड़ है उसकी जो लंबाई है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है कि नहीं, चलिए तो इसमें क्या है कि देखिए हमें जो चीज़ मालूम है, हमें इसमें क्या मालूम है, इसमें अगर हम देखें तो हमारा ये आपका कोण है, यानी थीटा है आपका, और थीटा अगर ये है तो ये आधार होगा, यानी हमें आधार मालूम है। और अगर आधार मालूम है तो हमें देखो BC भी निकालना है और A-B भी निकालना है, इन दोनों को ही निकालना है। तो सबसे पहले हम BC निकालेंगे, यानी ये आधार होगा इस वाले थीटा के लिए, एंगल के लिए, और सामने वाला ये जो BC है वो आपका उसके लिए लंब यानी कि परपेंडिकुलर होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें साइन कॉस टेन में से ऐसे वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात को देखना है जिसमें आधार और आपका जो है लंब हो। तो उसमें क्या होता है कि जो आपका टेन होता है, टेन थीटा में ही आपका ये जो लंब है और बटे में आधार, लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपका किसका फॉर्मूला होता है छात्रों, टेन का फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ें हमें इसमें दी गई हैं पहले हम उनको लिखते हैं। जैसे सबसे पहले लिखना है कि लेट AC इज़ द ट्री, यानी कि AC आपका एक पेड़ है, इस AC को आपको पेड़ मानना है। विच ब्रेक एट B, यानी जो कहाँ से टूट रहा है वो B से टूटता है, B से टूट रहा है, यहाँ से B से टूटा है। एंड द ब्रोकन पार्ट AB बिकेम A-B, यानी ये जो टूटा हुआ हिस्सा जो AB है, ये जो टूटा हुआ हिस्सा जो आपको AB दिख रहा है वो आप कितना हो जाएगा, वो A-B हो जाएगा, यानी ये दोनों दूरियां आपकी बराबर होंगी। ठीक है कि नहीं, चलो तो इन ट्राइंगल A-BC, यानी जो A-BC जो आपको ये वाला जो त्रिभुज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस वाले में हम क्या करेंगे कि tan 30, क्योंकि इसको हमें थीटा मानना है, हम tan 30 लिखेंगे और इसके बराबर में क्या हो जाएगा आपका, ये होगा आपका लंब यानी परपेंडिकुलर, और बटे में ये हो जाएगा आपका A-C, ये हो जाएगा आपका आधार यानी कि बेस। इन दोनों को आपस में बराबर रख देंगे हम। फिर क्या करेंगे, क्योंकि देखो BC, इसमें देखो BC की वैल्यू तो हमें नहीं मालूम है, तो BC के स्थान पर हम BC ही लिखेंगे, जबकि A-C आपकी कितनी दी गई थी, आपको 8 मीटर दी गई थी, तो उसके स्थान पर हम 8 लिख देंगे। बराबर में जो tan 30 की वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। बाद में क्या करेंगे, BC चाहिए तो BC को यहीं रखेंगे, BC को हमने यहीं रखा, जबकि ये जो 8 है वो ऊपर जाके इस 1 के साथ गुणा में हो जाएगा। तो 8 का गुणा जब 1 में होगा तो 8 बचेगा ऊपर, और अब बटे में क्या रह जाएगा, √3। तो जो BC है, यानी ये जो आपका BC है,
इसकी वैल्यू होगी 8/√3 मीटर। ठीक, तो इस BC की वैल्यू अभी इतनी मिल चुकी है। अब क्या करेंगे, अब हमें A डैश B की वैल्यू चाहिए। A डैश B की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब हमें ये मालूम है और हमें A डैश B की ज़रूरत है। तो हमारे पास, क्योंकि देखो हमें ये भी मिल चुका है अभी, इसको भी अभी हमने निकाल लिया। कितना निकाला है, 8/√3। ये हमको 8/√3 मीटर मिल चुका है। अब हमें चाहिए A डैश B। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या मालूम है, यहाँ पर हमको मालूम है आपका आधार और यहाँ पर हमें क्या मालूम है, आपका कर्ण। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो इसके और इसकी मदद से, यानी देखो ये आपका थीटा है तो ये आपका होगा आधार और ये होगा आपका कर्ण। तो आधार और कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है। आधार बटे में आपका कर्ण, आधार बटे में जो कर्ण है वो आपका कॉस थीटा का जो है फॉर्मूला होता है। और थीटा कितना है, 30 है। तो हम क्या करेंगे कि पहले तो कॉस 30 लिखेंगे और आधार कितना होगा, यही तो आधार होगा, थीटा के साथ ही आधार होता है। तो A डैश C हो जाएगा और बटे में आपका ये क्या हो जाएगा, कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस हो जाएगा A डैश B। उसको हम किसके बराबर मानेंगे, cos 30 के बराबर। वो तो हमने सबसे पहले लिखा ही था। अब जो जो वैल्यूज़ मालूम है उनको हम यहाँ पर रखेंगे, जैसे कि A डैश C हमें कितना पता था, 8, हमने 8 लिखा। A डैश B कितना है, A डैश B तो हमें निकालना ही है, तो वो हमको नहीं मालूम है। तो A डैश B की जगह पर हम A डैश B ही लिखेंगे और बराबर में जो cos 30 होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। तो √3/2 है उसको लिख देंगे और बाद में क्या करेंगे, क्योंकि हमें AB की वैल्यू चाहिए तो A डैश B की वैल्यू चाहिए, तो A डैश B को हम इधर ले जाएंगे इसके साथ गुणा में। इसके साथ जब इसको हम गुणा में ले जाएंगे तो ये जो A डैश B है उसका गुणा हो जाएगा आपके √3 के साथ, और इसके नीचे √3 के नीचे जो 2 लिखा था वो आपका इधर चला जाएगा, वो आपके 8 के साथ गुणा में हो जाएगा। बाद में हम क्या करेंगे कि 8 और 2 का गुणा तो होता है 16, लेकिन केवल हमें A डैश B ही चाहिए था, तो √3 को हम इधर ले आएंगे। पक्षांतर उसका जब हम करेंगे तो यहाँ पर ये √3 16 के नीचे जो है ये पहुँच जाएगा भाग में। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें अब A डैश B भी प्राप्त हो चुका है। तो A डैश B हमें प्राप्त हो चुका है 16/√3, यानी कि 16/√3 मीटर। ठीक है। अब देखो शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि अगर हमें पूरे के पूरे इस पेड़ की ऊंचाई चाहिए तो हमें पूरे इस AC को निकालना है। AC के लिए देखो पहले तो हमें इस BC वाले हिस्से को निकालना था, जिसको कि हमने निकाला, और इस AB वाले हिस्से को निकालना था। और ये जो AB वाला हिस्सा है, मैंने शुरुआत में आपको बताया, ये टूट कर ज़मीन पर गिर चुका था यहाँ पे, यानी ये जो A डैश B जो है वही आपका AB है। इसलिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ ट्री लिखेंगे हम यहाँ पे, यानी कि आपके पेड़ की ऊंचाई लिखेंगे। कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी AC है, वो कितनी हो जाएगी AC। और AC कैसे प्राप्त होगी, जब आप AB और BC को जोड़ेंगे, यानी AB और BC को जब आप जोड़ेंगे तो आपको पूरा AC प्राप्त होगा। और ये जो AB है, मैंने अभी समझाया कि AB को हमने A डैश B माना है, तो A डैश B आपका होगा, क्योंकि वो पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा वही है। तो A डैश B, इस AB की जगह पर A डैश B लिख देंगे, प्लस में BC की जगह पर हम BC ही रखेंगे। ठीक है कि नहीं, BC ही रखेंगे। और अब इनकी वैल्यू रख देंगे। A डैश B अभी हमने निकाला, कितना निकाला था, तो AC के बराबर में A डैश B लिखना है। A डैश B था 16/√3 प्लस आपका BC हमने यहाँ निकाला था 8/√3, तो BC के स्थान पर 8/√3 आपको लिखना है। अब हम जानते हैं कि इनको जोड़ना सरल होता है, क्योंकि नीचे वाली अगर ये जो संख्याएं हैं अगर वो हमारी बराबर होती हैं, एक जैसी ही होती हैं, यानी √3 ही है, तो आपको केवल नीचे √3 लिख देना है और ऊपर लिखी हुई संख्याओं को जोड़ देना है। तो 16 और 8 को जब आप प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपका 24 आ जाएगा, यानी 24/√3 AC की आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है कि नहीं। चलिए उसके बाद, क्योंकि हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर हमारा रूट अगर नीचे लिखा हुआ, जैसे इतना था अकेला हमारा, AC की वैल्यू 24/√3 थी, तो हम चाहते हैं कि नीचे अंडर रूट ना रहे, तो हमें इसका परिमेयकरण यानी रेशनलाइजेशन करना होगा। तो हम करते क्या हैं, इसी चैप्टर से पहला वाला जो चैप्टर था, 8वें वाले चैप्टर में मैंने आपको समझाया भी था कि किस प्रकार से परिमेयकरण करते हैं। तो जो नीचे लिखा हुआ उसी से ऊपर और नीचे दोनों में ही हम गुणा कर देंगे। तो ये 24 का गुणा जब √3 में होगा तो ये तो 24/√3 ही रहेगा, जबकि √3 और √3 जब ये आपस में गुणा होते हैं तो हम जानते हैं कि √3 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3 का आपका √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से हम जानते हैं सभी के रूट कट जाता है, तो केवल जवाब बचेगा 3।
तो यानी इन दोनों का गुणा करने पर आपको मात्र प्राप्त हुआ है छात्रों 3। बाद में हम क्या करेंगे कि इसी 3 से इस 24 को जब हम भाग कर देंगे तो 3 से 24 को भाग करेंगे तो आपका 8 बार में कट जाएगा और 8√3 आपका जवाब आ जाएगा। यानी कहने का अर्थ होगा कि ये जो AC है वो कितना है, 8√3 मीटर है। सो हाइट ऑफ ट्री कितनी हो जाएगी, 8√3, यानी अतः पेड़ की जो ऊंचाई है, इस पेड़ की जो ऊंचाई है वो 8√3 मीटर आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी।